अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा भाई, तो आज की वीडियो में मैंने आपको टिकटॉक शॉप तो हमारी सेटअप हो गई थी, हमने साइन अप कर ली, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, अपना वाइस का बिज़नेस अकाउंट हमने खोला, उसके बाद एलटीडी अपनी खोली, गिफ्ट कैफ की सिम ऑर्डर की, ये सारी तीनों चीज़ें, फिर एक पासपोर्ट अरेंज किया, एड्रेसेस हमने अरेंज किए, ये सब कुछ अरेंज करके फिर हमने टिकटॉक की शॉप बिल आखिर खोल ली। अब टिकटॉक शॉप तो खुल गई है, अब मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ का, एक एक एलिमेंट का, उसके अंदर जो फीचर है, फंक्शन है, वो उसका पता हो गया भाई। ओवरव्यू तो होना है कि क्या क्या चीज़ है, बाकी इन डिटेल आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको मैंने एक ओवरव्यू देना है। टिकटॉक शॉप का लेफ्ट पे एक पैनल होता है मेन्यू का, उस पूरे पैनल में से मैं कोशिश करूँगा मोटा मोटा जो भी है ना वो सारा आपको बता दूं कि भाई इस जगह पे ये काम होता है, यहाँ पे ये होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक दो गिनी चुनी चीज़ें जो सी हैं, आपको पता हो ऑर्डर्स यहाँ से होते हैं, प्रोडक्ट यहाँ से अपलोड होता है और फाइनेंस का पता हो, इसके अलावा आपको कुछ आइडिया ना हो, तो वो नुकसान आपके अल्टीमेटली सिर्फ दो तीन चीज़ें काम की आप जान लोगे, और जो बाकी जिनको आप नाकिस समझोगे क्या पता वो आपके काम आ जाएँ, और वो ही अल्टीमेटली आपके काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा भाई, हमारी टिकटॉक शॉप जो सी है वो साइन अप हो गई है, सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गई है। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो सा पैनल है ना, ये सारा इसका एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा। ये हमारा होम पेज है, इसके अंदर आपको बता रहा है भाई प्रोडक्ट आपने ऐड करने हैं, इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें। यहाँ पे अदरवाइज़ जो है प्रमोशंस जारी होती हैं कि आप अगर इतनी शिपिंग दोगे तो आपको ये चीज़ वोचर मिलेगा, और यूँ की छोटी मोटी प्रमोशंस होती हैं। ऑर्डर्स में आ जाओ, तो यहाँ पर जब आपको ऑर्डर्स आएंगे, आगे हम देखेंगे हमें ऑर्डर आएंगे, तो वो टू शिप में हमारे जो से ऑर्डर्स होंगे, और उसके अंदर फिर हमने यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डालनी होगी, और जब वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो वो शिप में, जब हम उसको डिस्पैच ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे तो वो शिप में चला जाएगा, और जब वो डिलीवर हो जाएगा तो वो कंप्लीटेड में चला जाएगा। उसी तरह मैनेज रिटर्न्स में आ जाओ। रिटर्न्स बेसिकली कस्टमर्स जो से रिटर्न फाइल का आ रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया या उसे रिसीव नहीं हुआ, ड्यू डेट से ऊपर हो गया, तो वो आपको यहाँ पे सारा मिलेगा, उनको आपने यहाँ से डील करना है। शिपिंग सेटिंग्स बेसिकली यहाँ पे, अब शिपिंग सेटिंग किस बिला का नाम है कि यहाँ पर अब देख लें, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो सा सिलेक्ट हुआ है स्टैंडर्ड शिपिंग है। स्टैंडर्ड शिपिंग मतलब 3.98 होती है, और वो एक उनकी डिफाइंड होती है कि इतने वेट कितनी होगी, उतनी शिपिंग चार्ज हो रही है। और यहाँ पर मेरा जो है शिप बाय सेलर जो है वो भी ऑन हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे कि प्रेफर्ड मैंने क्या किया हुआ है, शिप वाया प्लेटफॉर्म। तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो शिप वाया प्लेटफॉर्म या फिर शिप वाया सेलर। तो हम अपना शिप वाया प्लेटफॉर्म को जो है वो ऑफ़ कर देंगे, ये हमने ऑफ़ कर दिया। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि भाई ऑफ़ करना है, आप वाकई खुद शिप कर लोगे, तो हम कहेंगे हाँ भाई निकल यहाँ से। इसको हमने अब ये क्या है, अच्छा उससे पहले वो कह रहा है भाई अपना टेम्पलेट आप बना दो। टेम्पलेट में आप बेसिकली आपने क्या करना है, आपने उन्हें बताना है कितने वेट का क्या चार्ज करोगे, किस किस लोकेशन को, उसकी भी मैं वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगी। चलो वो टेम्पलेट बनाने का तरीका करने के बाद आप इसे ऑफ़ कर देंगे, ठीक है ना। इसे नहीं, सॉरी, ऊपर वाले को शिप वाया प्लेटफॉर्म को ऑफ़ कर देंगे और ये आपका ऑन रह जाएगा। उसके बाद ये करने के बाद ये हमारी शिपिंग सेटिंग थी कि भाई शिप वाया अभी हमने सेलर करना है, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, हमने ऊपर ट्रैकिंग आईडी खुद डालनी है, खुद टिकटॉक को बताना है कि भाई हाँ हमारी जिम्मेदारी है आपका पार्सल कस्टमर का यहाँ पे पहुँचा है। अदरवाइज़ अगर तो शिप वाया प्लेटफॉर्म सेलेक्ट होना तो टिकटॉक का राइडर आएगा, वो खुद ही आगे उठाएगा, प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से ले जाएगा, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरा इसके साथ वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक FBT और शिप वाया प्लेटफॉर्म, ये शिप बाय सेलर, ये दो अच्छे ऑप्शन हैं। उसके बाद फुलफिलमेंट सेटिंग्स में आ जाओ। यहाँ पर अब वो बेसिकली आपसे फुलफिलमेंट की सेटिंग्स का पूछ रहा है। सेटिंग्स का आपने यहाँ पे उनकी सेटिंग जो सी है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली ये है कि आपने अपना प्रिंटिंग लेबल्स और यूँ के जो से पंगे हैं, ये टेक्निकलिटीज़ हैं, इनको अभी आप अभी ये है कि शुरू में इग्नोर कर दो तो कुछ नहीं होगा। फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, अगर आपने अपना ऑर्डर जो सा है वो अपने पार्सल्स, अपना पैकेज जो सा है वो अपने टिकटॉक के वेयर हाउस में भिजवाना है, तो आपको ये ज्वाइन FBT करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको उनका UPC अंदर अपना डाल के अपने प्रोडक्ट का वो आप अंदर कोड डाल के, तो अपना स्टॉक जो है वो एक डेट जो सी है वो आप करोगे, शेड्यूल करोगे, और उसके बाद अपना स्टॉक टिकटॉक को भिजवा दोगे। तो उसमें फिर ये है कि टिकटॉक की जिम्मेदारी होती है, ऑर्डर आता है वो खुद ही शिप करते हैं, आपके वेयर हाउस भी नहीं आएगा, उनके पास सामान पड़ा होगा, खुद शिप करेगा, खुद रिटर्न हैंडल करेगा। ये सबसे बेस्ट है, ये अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो अपना स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। को फंडेड फ्री शिपिंग बेसिकली ये है कि टिकटॉक कहता है कि भाई आधी शिपिंग आप रखो, आधी शिपिंग का खर्चा आप बर्दाश्त करो, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख लो, ये आपको कह रहा है आधा आप करो, तो बाकी जो सा है वो टिकटॉक करेगा। तो उससे ये है कि कस्टमर को जो सा है वो फ्री शिपिंग मिल जाती है। ये आप एक बार खुद भी इसे पढ़ लेना, मैं यहाँ बताने बैठ गया एक एक चीज़ तो फिर शाम हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाओ, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो आपने सारे
अब ये ऑर्डर्स का सेक्शन हमारा निकल गया, अब हम प्रोडक्ट में आ गए। प्रोडक्ट में बेसिकली अब यहाँ पर आप सारे प्रोडक्ट जो भी आपने लिस्ट किए होंगे आल में वो शो होंगे, जो से आपने लाइव किए होंगे वो आपको लाइव में शो होंगे, जो से आप वो किए होंगे डीएक्टिवेट जो से आपने किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जब आप प्रोडक्ट इनिशियली आप जब वो करते हो ना, सबमिट करते हो, तो वो फिर रिव्यू में चला जाता है, तो रिव्यूइंग में आ जाता है। कुछ प्रोडक्ट टिकटॉक अलाउ नहीं करता, और आप अगर उस पर पंगा काट लो और उस पर भाई एक मशवरा है ऐसे पंगे ना करना, वो सस्पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरह के पंगे करोगे तो 48 पॉइंट्स जो से हैं वो आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे, वो फ़ौरन आ जाएंगे, और उसका फिर कोई इलाज जो से है हल निकालना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग पे आ जाओ। यहाँ पे जो भी आपके कस्टमर को डिलीवर हो रहे हैं उनके ऊपर क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, कस्टमर क्या रेट कर रहा है, वो आप यहाँ से देखोगे। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़र ये एक टूल है, इससे आप अपने प्रोडक्ट को, वो आपको गाइड कर रहा है कि आपने अपने प्रोडक्ट की क्या वर्थ जा रही है, कितना ऑप्टिमाइज़ हुआ है, कितना आप उसे बेहतर बना सकते हो। लिस्टिंग्स में जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किए हैं उसके अंदर क्या क्या इशू है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी तो हमने बेसिकली प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया ना, तो इसीलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। प्रोडक्ट बंडल्स, ये प्रोमोशन टाइप है, यहाँ पे आपने अगर बंडल्स बनाने हो तो आप वो पैक ऑफ बंडल्स बना के भी सेल कर सकते हो। मैनेज स्टॉक, अब यहाँ पे सारा जितने भी आपने प्रोडक्ट अपने लिस्ट किए होंगे ना, यहाँ पे सपोज करो अब मेरे 20 एक प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे आप उनका स्टॉक मैनेज कर सकते हो, उनका इकट्ठे भी स्टॉक ऐड कर सकते हो, स्टॉक निकाल सकते हो, इंडिविजुअली भी इनको डील कर सकते हो। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा ये वो टैब है, अच्छा ये वो टैब है जो टिकटॉक बेसिकली आपको कह रहा है कि भाई आप ये वाले प्रोडक्ट बेचो, ये वाले प्रोडक्ट आप सेल करो, इनके ऊपर सेल है, ये सेलर इसके कम है और बायर इनके ज़्यादा हैं। ये आपको टिकटॉक खुद बता रहा है कि भाई आओ ये ख़रीदो, ये वाला आप स्टॉक में ला के बेचो, इनकी डिमांड अच्छी है। ये बेसिकली प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, ये अच्छा एक टूल है इनका, इसको भी आप यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट आप अपना हंट कर सकते हो। तो ये देख लें, इतनी कैटेगरीज, इतना रेवेन्यूज़ और वो सारा कुछ आपको उन्होंने बताया है कि भाई इधर आ जाओ, ये काम करो, ये ख़रीदो, अपना गन मानना उठा के बेचो। तो ये भी आप देख सकते हो, वो अब आप पे डिपेंड करता है। अच्छा ये प्रोडक्ट का टैब भी हो गया हमारा और ऑर्डर्स का भी हो गया। अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, शॉप एड्स। अब अगर आपने अपना बायर अकाउंट बेसिकली लिंक जब आपने कर लिया ना, स्क्रॉलिंग वाला अकाउंट आपने टिकटॉक का यूके का वो लिंक कर लिया, तो वहाँ पे आप वीडियो अपलोड करते हो, और साथ प्रोडक्ट का लिंक भी होता है कि जब भी कोई स्क्रॉलिंग करते हो वीडियो देखता है, उसे चीज़ वीडियो अच्छी लगती है, वो क्लिक करके डायरेक्टली आपके शॉप के पेज पे उस आपकी लिस्टिंग पे लैंड करता है और चीज़ ख़रीदता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिकली आपको ट्रैफिक सही नहीं आ रही, तो आप ऐड चलाना चाह रहे हो, तो आप वो फिर ऐड भी चला सकते हो। प्रोमोशंस बेसिकली ये हैं कि आपने प्रोडक्ट सपोज करो 100 पाउंड का लिस्ट कर दिया, और अब यहाँ पर इन्होंने टिकटॉक ने अपनी भी दी होती है प्राइस रिडक्शंस। आपने बेसिकली अपनी जो भी प्रोडक्ट अपलोड किया है ना, उसके अंदर फ्लैश सेल में जाके आप प्राइस उसकी कम दोगे। प्रोडक्ट का इंडिविजुअली स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। बंडल डील, आप वही बंडल्स जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए हैं, आप ये है कि बंडल्स को भी देख सकते हो। यहाँ पे बंडल डील बना सकते हो कि भाई अगर आप 4 चीज़ें खरीदोगे एक फ्री मिलेगी, 4 लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। ये करने के बाद जनाब अब शॉप पेज पे आ जाओ। शॉप पेज पे हो जा लोड भाई। शॉप पेज बेसिकली आपकी शॉप एक बायर अकाउंट ने, तो ख़रीदने वाले ने तो मोबाइल से ख़रीदना है ना भाई, वो अब लैपटॉप से तो नहीं ख़रीदेगा। तो वो शॉप पेज आपको बता रहा है कि आपका पेज इस तरह का दिख रहा है, तो इसको अगर आपने अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये वो टूल है। तो आपका पेज बेसिकली दिख किस तरह का रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब मोबाइल खोल के देखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से उसको देख सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसका ब्रांड नेम और जो भी आप उसके लोगो शोगो आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर कंपेन्स में भी आपने बेसिकली टिकटॉक की कंपेन्स कोई ना कोई आई होती हैं, वो आप ये है कि पहले ही आ जाती है, डेट से पहले आ जाती है, और उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। प्राइस आप कम करोगे, टिकटॉक आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और आपको ऑर्डर्स आएंगे। भाई ऑर्डर लाना बहुत आसान काम है। टिकटॉक की मार्केट, ये यूके की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट से बहुत बड़ी मार्केट है, तो ऑर्डर आ जाता है, उसकी फ़िक्र वाली इतनी बात नहीं है। इन चीज़ों में आप पंगे करोगे ना, फ़िलहाल ये शॉप एड्स बेशक आप ना चलाना, बिकॉज आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो वैसे अदरवाइज़ ऑर्डर आपको आ जाएंगे। अब टिकटॉक फंडेड प्रोग्राम, यहाँ पे भाई इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अगर उधारा लेना चाह रहे हो तो वो फिर आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन वो हर एक को मिलता भी नहीं है। खैर ये अब हमने इसको बंद कर दिया। अब हम आगे एफिलिएट बहुत प्यारा टूल है टिकटॉक का। अब एफिलिएट बेसिकली क्या है,
आपने कोलैबोरेट करना होता है। स्क्रॉलिंग वाला जो सा हमारा अकाउंट होता है ना, जिसको टिकटॉक बायर अकाउंट कहते हैं, आपने उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होता है जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, 20,000 फॉलोअर है, 100 लाख फॉलोअर है, 50,000 फॉलोअर है, उनके साथ कोलैबोरेट करना है। उनको आप अपना प्रोडक्ट भिजवा दोगे और अपना लिंक दे दोगे, और ये है कि वो आपका प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, उसको अनबॉक्स करके कहेंगे ये चीज़ है, ये मुझे यूँ मिली, बड़ी अच्छी है, वो तारीफ़ें तरूफ़ें कर देंगे। और उससे ये है कि आपने सेट करना होता है कमीशन परसेंटेज, कि हर सेल पे उन्हें कितना % कमीशन देना है। तो वो चीज़ आप जब सेट कर लेते हो तो उससे ये है कि ये जो से होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, ये आपको अच्छी सेल्स ला के दे सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किसको रीच कर रहे हो। शॉप अगर आपकी अच्छी है, सेल्स अच्छी जा रही हैं, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, अब नई शॉप को कौन हाथ डालेगा, कौन सा इन्फ्लुएंसर आएगा कि जिसका नाम है, जिस इन्फ्लुएंसर का 10-20 हज़ार फॉलोअर हैं, वो किधर नई शॉप को पंगा डालेगा। तो कहने का मतलब है अपनी शॉप को पहले थोड़ा सा ग्रो होने दो एक किस्म का। जब शॉप आपकी अच्छी बन गई उसके बाद फिर आप ये है कि कोलैबोरेट कर सकते हो और आप उनसे कमीशन को सेट करके तो सेल्स ला सकते हो, वो भी अच्छी ट्रैफिक, अच्छी सेल्स आपको जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद लाइव एंड वीडियो की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर आपने वो जो मैं कह रहा था ना स्क्रॉलिंग वाला आपका टिकटॉक का अकाउंट होता है जिसको बायर अकाउंट भी कहते हैं, वो आपने लिंक किया होगा। अब आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट आपने अभी हमने लिंक नहीं किया हुआ है यहाँ पे, ये भी अभी मैं आपको इसी वीडियो में नहीं तो आपको आई बटन मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने किस तरह लिंक किया वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड करोगे ना, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उसका लिंक ऐड करके आप यहाँ से वीडियो अपलोड करोगे तो वो आपके बायर अकाउंट पे अपलोड हो जाएगी, मतलब स्क्रॉलिंग वाले अकाउंट पे आपके अपलोड हो जाएगी। और उससे ये है कि ऑर्गेनिक रीच आपको आएगी। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, डायरेक्ट किसी की वीडियो उठा के आप अपलोड करोगे तो वो भी आपके लिए फिर अजाब बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करो, कॉपीराइट आ जाता है, टिकटॉक प्रमोट नहीं करेगा, वो फिर आपको आपकी वीडियो का फ़ायदा नहीं होने वाला इतनी मेहनत का। तो वो आप यहाँ पे जाके क्रिएट वीडियो कर सकते हो। उसके बाद लाइव सेलिंग, अगर आप टिकटॉक के ऊपर लाइव का तो आपने बहुत ही सुना होगा कि टिकटॉक पे लाइव आता है, फलाना बंदा लाइव आता है, इतने कमाता है। तो उसी तरह लाइव आप आके चीज़ें भी बेच सकते हो। ये देख रहे हो आंटी को, ये भी चीज़ें बेच रही हैं, तो इस तरह आप भी कर सकते हो। लेकिन हम तो ड्रॉप शिपिंग करेंगे, तो हमारा ये चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर आप ये है कि पैसा फेंक रहे हो, आपके पास कोई 15-20 लाख रुपया है, तब आप ये काम कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। अब ये ग्रोथ आपको बता रहा है कि भाई आपके मिशंस क्या थे। अब यहाँ पे टिकटॉक आपको बताएगा कि आप ये काम करोगे तो आपकी ये चीज़ अनलॉक होगी। टिकटॉक आपको छोटे छोटे मिशंस देता है कि इतने प्रोडक्ट लिस्ट करो तो इतने रुपए का वाउचर मिलेगा कस्टमर्स को फ्री। तो वो कस्टमर ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये फिर वो चीज़ मिशंस हैं और उसके आपको यहाँ पे रिवार्ड्स मिलेंगे। यहाँ ये मिशन और रिवार्ड्स हो गया, ये आपका एक ये सेक्शन हो गया। आप नीचे आ जाओ ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर वही है कि कह रहा है भाई अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जाके उसको, अगर आप लिंक करना चाह रहे हो तो आप इसको लिंक कर सकते हो। टिकटॉक शॉप पार्टनर्स, अच्छा टिकटॉक शॉप पार्टनर्स बेसिकली ये वो बंदे हैं जो आपको सर्विसेज देंगे, आपका कंटेंट बनाएंगे, आपकी शॉप मैनेज करेंगे, ऑपरेट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी शॉप कोई तगड़ा बंदा टिकटॉक का हैंडल करे तो आप फिर यहाँ पे भी टिकटॉक पार्टनर्स को ढूंढ सकते हो। अब एनालिटिक्स पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको आपकी सेल्स बता रहा होगा कि आपके ये प्रोडक्ट थे, इतनी सेल आई थी, ये सारा बिजनेस डाटा आपको यहाँ पे शो होगा। ये सारा आप इसको जाके गो थ्रू कर सकते हो। नीचे आ जाओ तो यहाँ आपको ये देख लो, ये सेक्शन है ना अकाउंट हेल्थ का। यहाँ पे आपको बता रहा है कोई वायलेशन तो नहीं आई आपके अकाउंट की, टिकटॉक अकाउंट हेल्थ आपकी क्या चाह रही है, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, स्कोर कितना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। आखिरी वाला फाइनेंस है। फाइनेंस बेसिकली इसको अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट होगी ना, आपने जब अपना बैंक अकाउंट अटैच किया होगा वाइस बिजनेस हमने जो साइन अप किया था, वो हमने जब अटैच करेंगे यहाँ पे तब जाके कहीं हमारे पे आउट्स उसके अंदर जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था भाई, लंबा हो गया, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। मैंने कहा बता दूँ यार, पता हो कि ये बंदर आत्माचिस से नहीं आ गई, ये ना होना पूरा जंगल साड़ दे। तो ये चीज़ का आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद ये नहीं है कि एक दो चीज़ों का ऑर्डर और प्रोडक्ट का पता हो, बाकी चीज़ों का कोई पता ही नहीं है, कोई वाली वारे से नहीं है। तो इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। बाकी अब आप खुद इसको एक्सप्लोर करो। बेस्ट ऑफ लक।